हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिनर्जी। सिनर्जी कितने तरह के होते हैं, सिनर्जी क्या होते हैं और इसके स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट क्या है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिनर्जी। और ये स्ट्रोक का एक सीरीज चल रहा है जिसमें ये वीडियो नंबर 3 है। तो वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 1 जरूर देखें, ठीक है। तो वीडियो नंबर 3 में हम देखने वाले हैं सिनर्जी। सिनर्जी जो होता है, सिनर्जी पैटर्न आर्क एबनॉर्मल स्टीरियोटाइप मास मूवमेंट पैटर्न एसोसिएटेड विद स्पास्टिसिटी। सिनर्जी पैटर्न का मतलब है एक एबनॉर्मल स्टीरियोटाइप मास मूवमेंट पैटर्न होता है। कैसा होता है? एबनॉर्मल स्टीरियोटाइप मास मूवमेंट पैटर्न जो कि स्पास्टिसिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। मतलब कि एक एबनॉर्मल पैटर्न, बॉडी का जो नॉर्मल पैटर्न होता है उससे एबनॉर्मल पैटर्न होता है। और मास मूवमेंट पैटर्न मतलब कि बहुत सारे मसल, बहुत सारे ग्रुप ऑफ मसल जो है आपस में कम्युनिकेट करके एक मास मूवमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। और जो है ये जो सिनर्जी है ये किससे जुड़ा होता है? स्पास्टिसिटी से जुड़ा होता है। तो एक मास एबनॉर्मल स्टीरियोटाइप मास मूवमेंट पैटर्न एसोसिएटेड विद द स्पास्टिसिटी इज कॉल्ड सिनर्जी। स्पास्टिसिटी का मतलब होता है मसल टोन इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो सिनर्जी तो ये हो गए। सिनर्जी कितने तरीके के होते हैं? तो बेसिकली हम जो सिनर्जी देखेंगे हमारे स्ट्रोक वाली कंडीशन में, तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में हम देखेंगे सिनर्जी क्या होता है। तो अपर लिम्ब में दो तरह के सिनर्जी होते हैं। बेसिकली पहले हम बता दे रहे हैं कि सिनर्जी कितने प्रकार के होते हैं। तो अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, तो सिनर्जी का जो पहला प्रकार है वो है फ्लेक्सर सिनर्जी, सेकेंड है एक्सटेंसर सिनर्जी। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पेशेंट को जो एक सिनर्जी फॉर्म होती है उसको बोलते हैं मिक्स सिनर्जी। तो कौन कौन सा है? फ्लेक्सर सिनर्जी, एक्सटेंसर सिनर्जी एंड मिक्स सिनर्जी। तो अब हम देखेंगे एक एक करके सिनर्जी के बारे में। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? अपर लिम्ब का फ्लेक्सर सिनर्जी और अपर लिम्ब का एक्सटेंसर सिनर्जी। और उसके बाद इसको हम परफॉर्म करके भी एक वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अपर लिम्ब का फ्लेक्सर सिनर्जी में क्या होता है। तो अपर लिम्ब के जो फ्लेक्सर सिनर्जी है इसमें क्या होता है? आपका रिट्रैक्शन एंड एलिवेशन ऑफ शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल किसको बोलते हैं? यहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर आपस में जोड़ के ये क्या फॉर्म किए हैं? शोल्डर गर्डल फॉर्म किए हैं। तो क्या है? रिट्रैक्शन एंड एलिवेशन ऑफ शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल का क्या होगा? रिट्रैक्शन होगा और एलिवेशन होगा किसका? शोल्डर गर्डल का। दूसरा क्या? एबडक्शन, अवे फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एबडक्शन। तो एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। अब क्या हुआ? शोल्डर का एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन होगा। उसके बाद क्या है? सुपाइनेशन। किसका सुपाइनेशन होता है? फोर आर्म का सुपाइनेशन होगा। फ्लेक्शन ऑफ एल्बो होगा, रिस्ट होगा और फिंगर का फ्लेक्शन होगा। क्या होगा? फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्शन। तो इससे क्या हो गया? अपर लिम्ब सिनर्जी, अपर लिम्ब का फ्लेक्सर सिनर्जी हुआ। अब वो अपर लिम्ब का फ्लेक्सर सिनर्जी आपको एक वीडियो में देखने को मिलेगा जो कि इसके बाद जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको सारा परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि पेशेंट का सिनर्जी किस टाइप का होता है। अगर आप पेशेंट को देखिएगा तो पता चल जाएगा कि ये फ्लेक्सर सिनर्जी है कि एक्सटेंसर सिनर्जी है या मिक्स सिनर्जी है। तो ये था आपका अपर लिम्ब का फ्लेक्सर सिनर्जी। उसके बाद है एक्सटेंसर सिनर्जी। एक्सटेंसर सिनर्जी में क्या होता है? प्रोट्रैक्शन एंड डिप्रेशन ऑफ शोल्डर गर्डल। जस्ट अपोजिट ऑफ द फ्लेक्सर क्या होगा? एक्सटेंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है? प्रोट्रैक्शन एंड द डिप्रेशन ऑफ द शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल का क्या होगा? प्रोट्रैक्शन होगा और डिप्रेशन होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? शोल्डर का एबडक्शन होगा और इंटरनल रोटेशन होगा। इसमें क्या हो रहा था? एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा था, ठीक है। इसमें थर्ड जो है एक्सटेंसर सिनर्जी का प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म, एल्बो का एक्सटेंशन होगा। एंड फोर्थ जो है रिस्ट एंड एल्बो का क्या होगा? फ्लेक्शन होगा। इसमें क्या होगा? रिस्ट एंड एल्बो का फ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये अपर लिम्ब का फ्लेक्सर सिनर्जी था जिसमें ये सारी चीजें हो रही थी। और ये अपर लिम्ब का एक्सटेंसर सिनर्जी है जिसमें ये सारे चीजें यहाँ से लेके यहाँ तक इतना चीज देखने को मिलेगा और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये था फ्लेक्सर सिनर्जी एंड ये था एक्सटेंसर सिनर्जी। अब देखते हैं लोअर लिम्ब का फ्लेक्सर सिनर्जी कैसा होता है। तो लोअर लिम्ब के फ्लेक्सर सिनर्जी में आपको क्या होगा? हिप का फ्लेक्शन होगा, एबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, लैटरल रोटेशन होगा, नी का फ्लेक्शन होगा, डॉर्सी फ्लेक्शन होगा और इन्वर्जन होगा। एंकल का क्या होगा? डॉर्सिफ्लेक्शन और इन्वर्जन होगा। वहीं पे हम एक्सटेंसर सिनर्जी की बात करें लोअर लिम्ब में तो इसमें क्या होगा? हिप का एक्सटेंशन होगा, एडक्शन होगा, इंटरनल रोटेशन होगा, नी एक्सटेंशन होगा, साथ में एंकल का प्लेंटर फ्लेक्शन होगा, इन्वर्जन होगा,
टो का प्लांटर फ्लेक्शन होगा। आपको इमेज दिख रहा होगा, उसमें आप सिनर्जी देख पा रहे होंगे। इस टाइप का सिनर्जी को हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर सिनर्जी, अपर लिम्ब का फ्लेक्सर सिनर्जी। अब जो इमेज दिख रहा है इसमें आपको क्या दिख रहा है? अपर लिम्ब का एक्सटेंसर सिनर्जी। अब जो इमेज दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा है लोअर लिम्ब का फ्लेक्सर सिनर्जी और लोअर लिम्ब का एक्सटेंसर सिनर्जी। तो ये था सिनर्जी का टाइप्स। अपर लिम्ब में फ्लेक्सर और एक्सटेंसर सिनर्जी हो रहा है, लोअर लिम्ब में फ्लेक्सर और एक्सटेंसर सिनर्जी हो रहा है। अब हम देखने वाले हैं मिक्स सिनर्जी। तो मिक्स सिनर्जी क्या होता है? आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो मिक्स सिनर्जी जो है एलिवेशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल का एलिवेशन और रिट्रैक्शन होता है, ठीक है। दूसरा है एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। शोल्डर का क्या होगा? एडक्शन होगा और इंटरनल रोटेशन होगा शोल्डर का। थर्ड जो है एल्बो का फ्लेक्शन होगा और प्रोनेशन होगा फोरआर्म का। फोर्थ जो है रिस्ट का फ्लेक्शन होगा और फिंगर का फ्लेक्शन होगा। तो ये था मिक्स सिनर्जी, जिसमें क्या हो रहा है? एलिवेशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द शोल्डर गर्डल। दूसरा है एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। थर्ड जो है एल्बो फ्लेक्शन एंड प्रोनेशन। फोर्थ वन जो है रिस्ट फ्लेक्शन और फिंगर फ्लेक्शन। तो ये मिक्स सिनर्जी है। तो हमने अभी तक 3 सिनर्जी देख लिया। एक है फ्लेक्सर सिनर्जी, एक एक्सटेंसर सिनर्जी और ये क्या था? मिक्स सिनर्जी। तो मिक्स सिनर्जी दोनों फ्लेक्शन और एक्सटेंसर सिनर्जी का कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं? मिक्स सिनर्जी बोलते हैं। तो ये सिनर्जी के पार्ट हैं। अब हम देखने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट। कोई भी सिनर्जी होता है, ठीक है, अगर कोई भी सिनर्जी अगर पेशेंट को होता है, चाहे फ्लेक्सर सिनर्जी हो या एक्सटेंसर सिनर्जी हो और या मिक्स सिनर्जी हो, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मूवमेंट उसका स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट है और कौन सा वीक कंपोनेंट है। कोई भी सिनर्जी होता है तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट होता है और वीक कंपोनेंट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट का मतलब ये है कि वो मसल या वो मूवमेंट सबसे ज्यादा एक्टिव है और उसी को हम करवाएंगे तो पेशेंट का पावर और स्ट्रेंथ जो एंड्योरेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है। अगर वीक कंपोनेंट पे अगर वर्क करने लगे तो हमारा मूवमेंट सही से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें हमेशा क्या करना होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट पे ही वर्क करना होता है। अगर मान लीजिए आप फ्लेक्शन करवा रहे हैं तो इसमें कुछ तो मसल होंगे जो कि उसको फ्लेक्शन करवाने के लिए ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मान लीजिए फ्लेक्शन करवा रहे हैं तो हमारा एंटीरियर डेल्टोइड जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट है फ्लेक्शन का। तो इस कंडीशन में क्या है? हमको एंटीरियर डेल्टोइड पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो हम देखने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं सिनर्जी में। हर सिनर्जी का स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट देखेंगे और उस पर हमको वर्क करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फ्लेक्सर मसल। फ्लेक्सर सिनर्जी में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट है वो है रिट्रैक्शन। क्या होता है? रिट्रैक्शन होता है। शोल्डर गर्डल का रिट्रैक्शन होता है। तो अब ये रिट्रैक्शन हो गया, इस पे हम वर्क करेंगे। एल्बो का फ्लेक्शन हो गया, एल्बो का जो है फ्लेक्शन हो गया, ठीक है। रिट्रैक्शन हो गया और एल्बो का फ्लेक्शन हो गया। तो अब इसको हमको सही करना है, ठीक है। सही करने के लिए इस पे हम जो भी मूवमेंट और मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है एल्बो फ्लेक्शन में, उस पे ज्यादा वर्क करेंगे। रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्शन जो है इसका स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट है फ्लेक्सर, जो कि अपर लिम्ब का फ्लेक्सर सिनर्जी है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट है। सेकेंड है एक्सटेंसर। एक्सटेंसर में क्या है? अपर लिम्ब का एक्सटेंसर जो है एक्सटेंसर सिनर्जी में, इसमें डिप्रेशन, मतलब शोल्डर का गर्डल का क्या होगा? डिप्रेशन हो जाएगा। क्या होगा? डिप्रेशन हो जाएगा। और शोल्डर का एडक्शन और प्रोनेशन और इंटरनल रोटेशन क्या है? इसका स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट है। जो अपर लिम्ब का एक्सटेंसर सिनर्जी है, इसका जो एक्सटेंसर सिनर्जी है, इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट है दैट इज डिप्रेशन, शोल्डर का एडक्शन, प्रोनेशन और इंटरनल रोटेशन। इन सभी मूवमेंट पे हमको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्या होगा? इन सभी मूवमेंट पे ज्यादा वर्क करना होगा, ठीक है। उसके बाद है लेटरल लोअर लिम्ब का फ्लेक्सर सिनर्जी में हमको कौन सा मूवमेंट पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? लैटरल रोटेशन पे, इन्वर्जन पे, ठीक है। और एक्सटेंसर सिनर्जी ऑफ द लोअर लिम्ब में हमको सबसे ज्यादा किस पे वर्क करना पड़ेगा? पेल्विक के रिट्रैक्शन पे, हिप के एडक्टर पे, एक्सटेंशन ऑफ हिप का और नी का जो एक्सटेंशन है उस पे वर्क करना पड़ेगा और प्लांटर फ्लेक्शन पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि ये सब जो मूवमेंट है इस पे हमको ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है। एंड लास्ट में है मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में क्या है? पेल्विक का रिट्रैक्शन है। क्या है? पेल्विक का रिट्रैक्शन है, इस पे ज्यादा वर्क करने पड़ेगा। हिप का एक्सटेंशन पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, लैटरल रोटेशन पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और साथ में नी के एक्सटेंशन पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन पे वर्क करना पड़ेगा और इन्वर्जन पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है।
और ये इन सभी पे हमको वर्क करना है। और ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट माना जाता है किसका, सिनर्जी का, सभी टाइप के सिनर्जी का। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सिनर्जी क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिनर्जी क्या होते हैं, अपर लिम्ब के जो सिनर्जी होते हैं और लोअर लिम्ब के सिनर्जी होते हैं उसको देखा, और मिक्स सिनर्जी क्या होते हैं उसको देखा। उसके बाद हमने देखा स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट ऑफ दी सिनर्जी। तो यहीं पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पेज को जरूर से जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट जो है आपके पास रेगुलर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्स, और स्ट्रोक में रिफ्लेक्स कौन सा कम हो जाता है, कौन सा ज्यादा रहता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।